यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक अवसर प्रदान किया है और एक दिन दिया है। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 146 पद संख्या 2 में, मैं जब तक जीवित रहूँगा प्रभु की स्तुति करूँगा, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, शैतान की शक्ति से मुक्त हो जाते हैं, शैतान के बंधन खुल जाते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, बड़े उत्साह के साथ एक साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं जीवन भर मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ना तो शासकों का ना तो शासकों का भरोसा करो भरोसा करो, और न किसी मनुष्य का और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, और उसी दिन और उसी दिन उनकी सब योजनाएं उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ हो जाती है। धन्य है वह धन्य है वह जिसका सहायक जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। भरोसा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, समुद्र को जो कुछ उसमें है। कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है, प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह पद दलितों को वह दलितों को न्याय दिलाता न्याय दिलाता और भूखों को भूखों को तृप्त करता है। तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को बंदियों को मुक्त करता है। करता है। वो पद दलितों को दलितों न्याय दिलाता न्याय दिलाता और भूखों को भूखों को तृप्त करता है। करता है। प्रभु बंदियों को बंदियों को मुक्त करता है। करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अंधों को प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को वो झुके हुए को सीधा करता है। करता है। प्रभु धर्मियों को धर्मियों को प्यार करता है। करता है। प्रभु धर्मियों को धर्मियों को प्यार करता है। करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु परदेशियों की प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवाओं को वह अनाथ तथा विधवाओं को संभालता है, संभालता है। किंतु विधर्मियों के मार्ग में किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। डालता है। प्रभु सदा सर्वदा प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। राज्य करता रहेगा। प्रभु सदा सर्वदा प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। राज्य करता रहेगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। ओ आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति
आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ इस सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय अपने आप को स्थिर करें। कोई कामकाज कर रहे हैं, उस कामकाज को कुछ समय के लिए दूर रखें। पूरा मन लगाकर इस सत्संग में भाग लें, इस प्रार्थना में भाग लें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए जीवन के वरदान के लिए। आपको आज का दिन देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सारे हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें और इस समय अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अंदरूनी आंखें खोलिए। प्रभु आपके साथ हैं, ये विश्वास कीजिए। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें इस समय समझाने जा रहे हैं, हमारे सामने चुनौती रखने जा रहे हैं, हमें सांत्वना देने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए। अपनी सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने रखिए। आपकी चिंताओं को, आपके डर को, आपकी आशंकाओं को, आपके शारीरिक व्यथाओं को, पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। जब हम बच्चों की तरह प्रभु के पास आते हैं, मेरे बालक बालिकाओं की तरह विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पवित्र वचनों को हृदयंगम करते हैं, अपनाते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। हम अपने सारे अहम और घमंड को इस समय चूर कर दें और पूरी तरह से छोटे बालक बालिकाओं की तरह प्रभु के सानिध्य में आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए वहां पर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। जब आपने निर्णय लिया कि आप इस सत्संग में भाग लेने जाएंगे या बैठेंगे, तो प्रभु ने अपने सानिध्य देने का निर्णय लिया है। आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु की उपस्थिति में रहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं और आज का ये जीवन प्रभु का आपके प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा निशान है, एक बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रभु की स्तुति करने के लिए कुछ समय बिताइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। इस समय पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आइए। हे जीवित ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा आइए। मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मैं समझ नहीं पाता हूं। मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, इसमें उत्साह की कमी है। मेरे शरीर में ताजगी भरिए। हर पल तेरे लिए उदार बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, ये शक्ति की आत्मा, ये सत्य की आत्मा, ये शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। इस गीत के साथ आप भी लीन होकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू
में रहना सदा। जाना नहीं पावन आत्मा, तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो। पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो। जाना नहीं पावन आत्मा, तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। जाना नहीं पावन आत्मा, तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने हमें इस योग्य समझा है कि हम प्रभु की सेवा में लगे रहे।
आप में से कई लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपसे ये वादा करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी इस उदारता के लिए जरूर आपको प्रतिफल देंगे। कई लोगों ने कहा कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उनका आध्यात्मिक जीवन बढ़ा है। पहले वे बहुत सांसारिक थे, संसार की बातों में खोए हुए थे, लेकिन आज इन पवित्र कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद आध्यात्मिकता बढ़ी है। देखिए, हमारा एक शारीरिक शरीर है, एक शारीरिक जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन भी है। अगर आप समय पर भोजन ना करें, अच्छा भोजन ना करें, तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और बीमार पड़ता है। उसी तरह जब हम अपनी आत्मा के लायक भोजन ना करें तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यही कारण है कि कई लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन अंदर से स्वस्थ नहीं हैं। सहन शक्ति की कमी है, प्रेम की कमी है, शांति की कमी है, प्रज्ञा की कमी है। यानी हमारा आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो गया है, हम अंदर से खोखले हो गए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इन सारे कार्यक्रमों के जरिए आपके आध्यात्मिक जीवन में जो कमी थी उसको प्रभु पूरा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद, सारा यश प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक इंसान संसार में खोता जा रहा है, संसार में रम गया है। यह संसार एक मेले की तरह है और इस मेले में मनुष्य खोता जा रहा है। बड़ी अजीब परिस्थिति है, सब कोई संसारिक बनते जा रहे हैं। ऐसे में यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 16 उसके वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने संसार पर विजय पाई है। इसको गंभीरता से समझने के लिए हमें उत्पत्ति ग्रंथ में प्रवेश करना होगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 से 3 तक पढ़ना होगा। अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 27 और 28 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और अपना अधिकार दिया और कहा कि समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर लो। ईश्वर ने उसे अधिकार प्रदान किया। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। उसके वाक्य 1 से, प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की, उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार प्रदान किया संसार पर, पृथ्वी पर, सृष्टि पर। लेकिन दुर्भाग्य, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा ने ईश्वर की अपेक्षा संसार को चुना। जो फल ईश्वर ने खाने को मना किया था, उन्होंने वही फल खाया। वो फल संसार का प्रतीक है।
आदम और हेवा ने ईश्वर की अपेक्षा संसार को चुना, शैतान के बहकावे में आकर। प्रज्ञा ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 1 से, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। यदि उन्होंने इन वस्तुओं का सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। आगे भी पढ़िएगा। प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक कहते हैं कि मनुष्य कितना मूर्ख बनता जा रहा है। वह सृष्ट वस्तुओं को ही सब कुछ मानते जा रहा है, जबकि सृष्टिकर्ता को सृष्ट वस्तुओं से पहचानने में असमर्थ होता जा रहा है। मनुष्य कितना दुर्भाग्यवान है कि वो सृष्टि में ही खोता जा रहा है, सृष्टिकर्ता को देखने में असमर्थ होता जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो संसार को प्यार करता है वो संसार के अधीन है। जो संसार को प्यार करता है वो संसार का गुलाम है। हमें स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 6 से 9 तक वचन में लिखा हुआ है, तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। स्तोत्रकार प्रभु से कहता है, प्रभु तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया, तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। स्तोत्रकार कहता है कि यही ईश्वर तूने मनुष्य को कितना महान बनाया, सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। लेकिन आधुनिक मनुष्य भौतिकवादी बनता जा रहा है, उपभोगितावादी बनता जा रहा है। संसार और संसार की वस्तुओं का वो गुलाम बनता जा रहा है। संसार और संसार की वस्तुओं का वो गुलाम बनता जा रहा है। वो बाजार जाता है माल खरीदने के लिए, लेकिन माल उसको खरीद लेता है। एक सच्चाई है, मनुष्य बाजार जाता है माल लेने के लिए, लेकिन माल उसको खरीद लेता है। एक चीज लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन कई चीजें लेकर घर वापस आता है। विज्ञापनों ने चीजों को, सांसारिक वस्तुओं को इतना आकर्षक बना दिया है कि मनुष्य उसका शिकार बन जाता है। आज मनुष्य की क्या स्थिति हो गई है? मनुष्य पैसों में खरीदा जा सकता है। मनुष्य पैसे का भूखा बनता जा रहा है। एक समय था गुलामी का, इंसान खरीदे बेचे जाते थे, उनको गुलाम कहते थे। उनका कोई अपना अधिकार नहीं हुआ करता था। पैसों में खरीदे बेचे जाते थे गुलाम। आज मनुष्य पैसे का गुलाम बनता जा रहा है। कितनी ही युवतियां और नारियां चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को बेच देती हैं। एक नौकरी पाने के लिए अपनी इज्जत को बेच देती हैं।
कितने ही लोग पद के लिए, अधिकार के लिए अपनी ईमान को बेच देते हैं। कितने ही लोग पद और अधिकार के लिए अपने आत्म सम्मान को बेच देते हैं। याकूब के पत्र में याकूब कहते हैं, नए विधान के याकूब के पत्र में उसकी अध्याय 4 वाक्य 4 में शब्दों का ख्याल कीजिएगा। याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर रखना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। कितनी डरावनी बात है। याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जिसके अंदर संसार के प्रति मोह होता है, जो सांसारिक हो जाता है, वो आध्यात्मिक नहीं रह सकता है। जिसके दिल में संसार के प्रति ज्यादा मोह होता है, वो ईश्वर का मित्र नहीं हो सकता है। जिसके अंदर संसार आ जाता है, उसके लिए ईश्वर दुश्मन सा हो जाता है, एक शत्रु सा हो जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। लेकिन आज हम संसार को सुनने लगे हैं और इसीलिए हम संसार का अनुकरण करने लगे हैं, संसार का अनुसरण करने लगे हैं। यूहन्ना के पहले पत्र की अध्याय 2 में यूहन्ना क्या लिखते हैं, उसके वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। यूहन्ना स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को, क्योंकि जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज संसार सुनने को तैयार नहीं होगा। आज मनुष्य तितली की तरह बन गया है। मनुष्य तितली की तरह बन गया है। एक फूल से दूसरे फूल, तीसरे फूल, चौथे फूल। मनुष्य के अंदर प्रज्ञा की कमी है। मनुष्य प्रज्ञाहीन होता जा रहा। भाग्य की बात है, यहां तक कि आध्यात्मिक पुरुषों में भी प्रज्ञा की कमी है। वे जिस आध्यात्मिकता को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं वो सांसारिकता है, आध्यात्मिकता नहीं है, आडंबर है, सांसारिकता है। प्रज्ञा विहीन लोग। शायद मैंने आपको कई बार एक छोटी सी कहानी सुनाई है। एक बार एक किसान जंगल गया हुआ था और वहां से उसको एक चील का अंडा मिला। अपने मुर्गी के अंडों के साथ सेकवाने के लिए उसने उस चील के अंडे को ही मुर्गी के अंडों के साथ रखा और मुर्गी उस पर बैठी। अंडों से चूजे निकले और चील का भी बच्चा निकला। अन्य चूजों के साथ वो चला करता था, अन्य चूजों के साथ वो भी बड़ा हो गया।
मुर्गी मुर्गे, उसके साथ ये चील भी चला करता था। जैसे अन्य मुर्गी और मुर्गे जमीन को खरोच खरोच कर उसमें से कीड़ा खाते थे, उसी तरह वो भी खाया करता था। कहानी है, एक दिन उसने आसमान की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी तरह एक बहुत बड़ा चील आसमान पर उड़ रहा था। उस चील को नहीं मालूम था कि मैं आसमान पे उड़ने के लिए बनाया गया हूं, मैं धरती के इन कीड़ों को खाने के लिए नहीं बनाया गया हूं, बल्कि मैं आसमान पर उड़ने के लिए बनाया गया हूं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 37 में प्रभु यीशु एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जहां लाश वहां गिद्ध, जहां लाश वहां गिद्ध। इसको आधुनिक इंसान अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। कई साल पहले हमारे आसपास में भी बहुत सारे खेत हुआ करते थे, लेकिन आजकल मकान आ गए हैं। इतने सारे मकान कि सोचा नहीं जा सकता था। और उस जमाने में जब जानवर मर जाते थे, उसका चमड़ा निकाला जाता था, तो वीरान खेतों में उसकी लाश फेंकी जाती थी। और पता नहीं कैसे गीधों को इसका पता चलता था, गिद्ध आ जाते थे और उस लाश पर बैठ जाते थे और उस मरे हुए जानवर के मांस को नोच लेकर खा जाते थे। आपस में भिड़ते थे। एक दो दिन के अंदर मात्र कंगाल रह जाता था, बाकी सब समाप्त हो जाता था। गिद्ध खा जाते थे। प्रभु यीशु ने कहा जहां लाश वहां गिद्ध। ये लाश क्या है? संसार लाश है। ये संसार लाश है, इसमें कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। लेकिन जिस तरह गिद्ध इसको नोच रहे हैं, आपस में छीना झपटी कर रहे हैं, उसी तरह आज भी मनुष्य इस संसार के लिए छीना झपटी कर रहा है। यही तो हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, झगड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने को शक्तिशाली दिखाने के लिए, वर्चस्व के लिए कितने युद्ध हो रहे हैं। अरबों खरबों रुपए उसके लिए बर्बाद कर रहे हैं। इंसान के बीच में छीना झपटी हो रही है। हम याकूब के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। छीना झपटी हो रही है। ये तो संसार की स्थिति है। संसार शाश्वत नहीं है, निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन उसके लिए छीना झपटी हो रही है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में यह फर्क होगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति में यह फर्क होगा। पौलुस कहते हैं यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। एक सच्चा विश्वासी ऊपर की चीजों की चिंता करता है, संसार की चीजों की चिंता नहीं करता है।
हम पढ़ेंगे स्तोत्र 24 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 24 उसके वाक्य 3 और 4 में स्तोत्रकार लिखता है कि कौन प्रभु के निवास स्थान में रह सकता है। स्तोत्र 24 वाक्य 3 और 4 स्तोत्रकार कहता है, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा। वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं खाता। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु के पर्वत पर वही रह पाएगा, प्रभु के निवास स्थान में वही रह पाएगा जो आसार संसार में जिसका मन नहीं रमता है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता है। जो सांसारिक है वो स्वर्ग के लायक नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है कि मेरी आवाज ज्यादा बुलंद है। जो सांसारिक है वो स्वर्ग के लायक नहीं हो सकता है। वो कितनी ही पूजा करें, कितनी ही प्रार्थना करें, कितने ही रिचुअल्स करें, वह प्रभु के निवास स्थान के लायक नहीं है, स्वर्ग के लायक नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें एक को चुनना होगा। तुम धन के गुलाम बन जाओगे तो ईश्वर के गुलाम नहीं बन सकते हो, और अगर तुम ईश्वर के गुलाम बनोगे तो तुम धन के गुलाम नहीं रह सकते हो। तो लोग पूछेंगे क्या धन नहीं चाहिए, क्या धन चाहिए, लेकिन धन ही नहीं चाहिए बल्कि धन भी चाहिए। धन को हमारा गुलाम बने रहना चाहिए, हमें धन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें पैसे का गुलाम नहीं बनना चाहिए, संसार के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमारा जीवन संसार से बढ़कर है मेरे भाई और बहनों। वचन में लिखा हुआ है, जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हमारा जीवन संसार से बढ़कर है, और एक सत्य यह भी है कि हम संसार को लेकर नहीं जाएंगे। एक सच्चाई है। 1 तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे यहां से। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 में अय्यूब कहते हैं कि मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही धरती के गर्भ में जाऊंगा। हमारा जीवन संसार से बढ़कर है, हम संसार को लेकर नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, द वर्ल्ड बिहाइंड मी एंड द क्रॉस बिफोर मी। द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। यानी संसार मेरे पीछे है और क्रूस यानी ख्रिस्त मेरे सामने है। एक सच्चे मसीही का यह मनोभाव है। संसार पीछे और क्रूस सामने यानी ख्रिस्त सामने। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि कई मसीहियों ने इस गीत को पलट दिया है। संसार को सामने रखा है और क्रूस को पीछे रखा है। वह मसीही है ये नहीं, क्योंकि सुसमाचार और संसार एक साथ नहीं जा सकते। सुसमाचार संसार के अनुकूल और अनुरूप नहीं है। सुसमाचार संसार के लिए एक चुनौती है।
सुसमाचार संसार के लिए एक आह्वान है, वापस आने के लिए, परिवर्तन के लिए आह्वान है। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 19 में, तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुमको संसार से अलग किया है, चुन लिया है। एक मसीही संसार का नहीं हो सकता है, सांसारिक नहीं हो सकता है। चर्च जाने से, क्रूस पहनने से, नाम बदलने से कोई मसीही नहीं बनता है। संत पौलुस फिलिपियों की पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में कहते हैं, What is important is that your life should be according to the gospel. यानी तुम्हारा आचरण सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य बातें गौण है। तुम्हारा जीवन सुसमाचार के अनुकूल होना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हमें पढ़ने को मिलता है, बार बार कहा जाता है विजयी विजयी विजयी। ये कौन विजयी है? संसार पर विजयी, सांसारिक मोह माया पर विजयी, दुख पर विजयी, पाप पर विजयी, शैतान पर विजयी। और पढ़िएगा उस विजयी के लिए, उन विजयियों के लिए क्या क्या प्रतिफल लिखा गया है। बहुत सुंदर है। एक विश्वासी, एक मसीही विजयी बनने के लिए बुलाया गया है। जब आप प्रभु के पास आएंगे तो आपके जीवन में तरक्की जरूर आएगी, लेकिन दुर्भाग्य कि कई मसीही और कई विश्वासी तरक्की पाने के बाद उस संसार में रम जाते हैं, खो जाते हैं। मैं स्वयं देखता हूं, पहले जब गरीब थे, प्रभु के लिए उनके जीवन में स्थान था, अब उनके जीवन में धन आ गया, नौकरी आ गई, तो धीरे धीरे प्रभु को उठाकर बाहर फिर देखते हैं प्रभु के लिए समय की कमी है, उत्साह की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। लेकिन मैं देखता हूं कि जब कई लोगों के जीवन में बहुत फल उत्पन्न हो जाता है, वे यीशु के शिष्य नहीं बने रहते हैं, आनाकानी करने लगते हैं, बहाना लगाने लगते हैं, उत्साह कम हो जाता है, आध्यात्मिकता समाप्त हो जाती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें सुसमाचार में 2 सुंदर उदाहरण मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में आप पढ़ेंगे एक धनी इंसान के बारे में, जो बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु से पूछता है कि प्रभु बताइए, भले गुरु बताइए, आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं तो अपनी अवस्था से सारे नियमों का पालन करता हूं, मेरे अंदर किस चीज की कमी है। प्रभु जानते थे कि उसकी कमी क्या है। उसकी कमी यह थी कि उसके दिल में धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह था। इसीलिए प्रभु ने उससे कहा कि तुम जाओ और अपनी संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। सुसमाचार हमसे कहता है कि वो व्यक्ति बहुत उदास हो गया। वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह अपने आप को उस संपत्ति से अलग नहीं कर पाया। उसके अंदर धन के प्रति बहुत मोह था। उस मोह ने उसको उदास बना दिया। इस संसार में बहुत सारे लोग भी इसी तरह हैं। सांसारिक रूप से बहुत संपन्न हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से नंगे हैं, निराश हैं, उदास हैं। ठीक इसके विपरीत अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, लूकस अध्याय 19 में एक दूसरे धनी व्यक्ति के बारे में जिसका नाम हम जानते हैं, जक्केउस। एक गुलर की पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था।
यीशु को देखने के लिए। यीशु के करीब नहीं आ पाया, लेकिन वो गुलर की डाली पर बैठा हुआ था यीशु को देखने के लिए। यीशु ने उसको बुलाया। उस धनी व्यक्ति ने वचन में लिखा हुआ बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। इतना ही नहीं, उसने घोषित किया लोगों के सामने कि मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। अध्याय 18 का धनी, उस धनी ने यीशु की अपेक्षा धन को चुना, लेकिन अध्याय 19 के धनी ने धन की अपेक्षा यीशु को चुना। नतीजा क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति आई है। उस घर पे मुक्ति आ गई, आनंद आ गया, खुशी आ गई, उत्साह आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस संसार में रहते हैं और संसार में हमें बहुत ज्यादा प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन संसार अपने आप को हमारे अंदर डालने का प्रयास करता है। आप मोबाइल खोलिए, टीवी खोलिए, हर जगह संसार, इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़ बार बार सुनने को मिलता है। आज ही खरीद लो, आज ही खरीद लो, इतना अच्छा है। संसार हमें सम्मोहित करने का सतत प्रयत्न करता रहता है। प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा हुआ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु को भी फंसाने का प्रयास किया। शैतान ने यीशु को सारा वैभव दिखाया और कहा कि मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। यीशु के सामने भी ये प्रलोभन आया था सांसारिक रूप से बड़ा बनने का, लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है अपने ईश्वर के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना। अपने ईश्वर के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना। यीशु ने उसका तिरस्कार किया, प्रलोभनकर्ता का तिरस्कार किया, कहा हट जाओ शैतान। आज इस संसार में रहते हुए हमें भी ये कहना है, हमें चुनना है। यू हैव टू चूज। दुनिया को चुनिए और दुनिया का दुख, अशांति इत्यादि को भी चुन लीजिए। हमें चुनना है। प्रभु को चुने और प्रभु की शांति को स्वीकार करें। प्रभु यीशु ने संसार पर जीत पाई। प्रभु यीशु ने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संसार पर जीत पाई। प्रभु भी समझौता कर सकते थे, मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन प्रभु ने समझौता नहीं किया। प्रभु ने सांसारिक लाभ के लिए संसार के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि मरने के लिए तैयार हुए, मरे लेकिन जी उठे। आज प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पाई है, तुम भी संसार पर विजय पाओ। संसार का गुलाम मत बनो, आदम और हेवा की तरह मत बनो। संसार को गुलाम बनाओ। संसार का गुलाम मत बनो, बल्कि संसार को गुलाम बनाओ, संसार पर जीत पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने आह्वान किया है हमें संसार से बचने के लिए, सांसारिकता से बचने के लिए, जो शाश्वत है उसकी खोज में लगे रहने के लिए, जो मरणशील है उसके पीछे ना दौड़ने के लिए, ईश्वर के राज की खोज करने के लिए, सांसारिकता रूपी इस संसार इस सागर में ना डूबने के लिए। प्रभु यीशु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, हर एक विश्वासी और मसीही को प्रज्ञा का वरदान दीजिए।
ताकि वे पहचान सके क्या शाश्वत है, क्या मरणशील है, किसको अपनाना है, किससे ना अपनाना है, किसके पीछे चलना है, किसके पीछे ना चलना है। धन्यवाद यीशु, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना,
आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपनी आंखें बंद रखें। इस आराधना में पूर्ण रूप से भाग लें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उन सारे कार्यों को समय बंद करें। सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए। आराधना में चमत्कार है, चंगाई है। जिस समय आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंच जाती है। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। सारे हृदय और मन से इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारी से बचाए रखूंगा। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। आराधना के इन पवित्र क्षणों में पूरी तरह से अपने आप को छोटा बनाइए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, नन्हे बालकों की तरह, बालिकाओं की तरह। हम अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनाएं, नम्र बनाएं। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहे, वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएगा। प्रभु के सामने नम्र बनकर आएंगे, प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। पूर्ण विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू हमारे बीच में विराजमान है, तू हमारे साथ है। तेरा नाम है इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे भाई बहनों के दर्द पीड़ाओं को जानता है। एक एक की आवश्यकता को तू जानता है। यीशु, मैं धन्यवाद देते हुए इन सारे क्षणों में मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन पर दया करना, उनको पूरी तरह से तेरे सानिध्य में आने की कृपा देना। हर प्रकार की बाधा से उन्हें इस समय पूर्ण रूप से छुटकारा देना। उन्हें यीशु में, प्रभु मैं होने की कृपा देना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग सारे हृदय से प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु की मां मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की इस समय आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता जीवन हूँ। के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिजनों के लिए। मेरे परिजनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, यीशु के वरदान के लिए यीशु के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हे देता हूँ। दयालु पिता, हे दयालु पिता, यीशु के द्वारा यीशु के द्वारा अपने प्रेम को हमारे ऊपर उड़ेलने के लिए अपने प्रेम को हमारे ऊपर उड़ेलने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद
देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, संसार के मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे परिवार के मुक्तिदाता, मेरे परिवार के मैं मुक्तिदाता, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता तुझे हूँ। धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद मैं अपने देता हूँ। संपूर्ण जीवन को मैं अपने संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तेरे महान बलिदान के लिए, तेरे महान बलिदान के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए तेरे पुनरुत्थान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ हमारे बीच में विराजमान है, तू हमारे बीच में विराजमान तू है। हमारे बीच में कार्य कर रहा है, तू हमारे बीच में कार्य कर रहा तू है। हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तू हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। कितना महान है। तेरी महिमा तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे बालक और दूध मुए बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जब मैं तेरे बनाए हुए जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तारों और चंद्रमा को तो सोचता हूँ तो सोचता कि हूँ मनुष्य क्या है कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। जो तू उसकी सुधि हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तूने उसे तूने मनुष्य को तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से स्वर्गदूतों कुछ ही छोटा बनाया है छोटा बनाया और है। उससे महिमा और सम्मान का उसे और महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। मुकुट पहनाया। तूने उसे तूने उसे अपनी सृष्टि पर अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया अधिकार दिया और उसके पैरों तले और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, और जंगल के बनाए पक्षियों आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। और सारे जलचारी जंतुओं को। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे महान प्रभु, हे महान हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान सारी प्रभु, सृष्टि के सृष्टिकर्ता, सारी सृष्टि के सृष्टि हे महान परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम करते तेरी हैं, स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 ला 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 ला। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना
खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल कहती है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना सदृश्य बनाया। यानी मनुष्य ईश्वर का एक दूसरा रूप है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, सारी सृष्टि पर अधिकार दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि आज मनुष्य सृष्टि के अधीन होता जा रहा है, सृष्टि का गुलाम बनता जा रहा है। मनुष्य को सृष्टि ने इतना मोहित किया है कि मनुष्य सृष्टि के सामने अपने सिर को झुकाए हुए खड़ा है। उसने अपना अधिकार गंवा दिया, वह सृष्टि का गुलाम बन गया, वो संसार का गुलाम बन गया। संसार उसका मालिक बन गया है, संसार उसको नचा रहा है और वो संसार को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, संसार को पाने के लिए प्रयास करता है। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। ईश्वर ने मनुष्य को संसार पर, सृष्टि पर अधिकार दिया, लेकिन आज सृष्टि ने मनुष्य पर अधिकार लिया। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धन को हमारा गुलाम बनाना चाहिए। हमें धन चाहिए, लेकिन धन ही नहीं बल्कि धन भी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु की आत्मा से ओतप्रोत है, उसको संसार पर, संसार की हर बात पर, संसार की हर शक्ति पर, अंधकार की शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिलता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा, आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 10 में कि शिष्य बड़े आनंद के साथ लौट आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने संसार को, संसार के हर आधिपत्य को अपने अधिकार में कर लिया है। हमें संसार के गुलाम नहीं बनना चाहिए, संसार को हमारा गुलाम बनना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने यीशु को अपना प्रभु बनाया है तो यीशु ही हमारे प्रभु हैं, संसार हमारा प्रभु नहीं है। अगर हमने यीशु को अपना प्रभु बनाया है तो यीशु हमारे प्रभु हैं, संसार हमारे प्रभु नहीं है। इसलिए हमें यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाना चाहिए, यीशु को अपना प्रभु बनाना चाहिए, पैसे को नहीं, संसार की चीजों को नहीं, संसार की वस्तुओं को नहीं, यीशु को मालिक बनाइए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले प्रभु के राज्य और प्रभु की खोज में लगे रहना है और प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। आंखें बंद कीजिए। इस समय अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। अपने हृदय की गहराई में प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं। जिस तरह थॉमस ने पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद पुकार कर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रभु से कहिए अपने हृदय की गहराई में, यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरे परिवार का प्रभु है, तू मेरे परिवार का मालिक है। प्रभु यीशु, तेरा भी प्रलोभन हुआ था। शैतान ने तुझसे भी कहा था मेरी आराधना करोगे तो ये सारा वैभव तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुमने कहा कि हट जाओ शैतान, हमें भी सामर्थ्य दीजिए सांसारिक लाभ के लिए, सांसारिक उपलब्धि के लिए, सांसारिक प्राप्ति के लिए शैतान के सामने ना झुकने के लिए हमें कृपा दीजिए। तू एकमात्र मालिक है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारे जीवन का केंद्र है, हमारे परिवार का केंद्र है। तुझे हम अपने जीवन का केंद्र बनाए रखना चाहते हैं, परिवार के का केंद्र बनाए रखना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु। आज इस समय हम घोषित करते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। स्वतंत्र रूप से समय उस महान प्रभु के लिए, सामर्थ्यवान प्रभु के लिए, शक्तिशाली प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने परिवार को समर्पित करते हुए, प्रभु पर पूर्ण भरोसा और विश्वास रखते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे परिवार का मालिक है, यीशु मेरे परिवार का मालिक है, यीशु मेरे परिवार का केंद्र है, यीशु मेरे परिवार का केंद्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य दुर्बल हो जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है, उसकी आशा टूट जाती है, वो निराश होने लगता है, उदास होने लगता है। ऐसे उदास और निराश हजारों लाखों भाई बहनों को समय में याद करेंगे जिनका विश्वास टूट गया है, जिनका भरोसा समाप्त हो गया है। ऐसे हजारों लाखों रोगियों को याद करते हुए इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं सारे रोगी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ। उन सबको प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए उन पर प्रभु की करुणा की वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु तू उन्हें स्पर्श करना, उनके सिर पे अपना हाथ रखना, तेरा हाथ तू उनके सिर पे रखना। हम विश्वास करते हैं उनको चंगाई मिलेगी। आइए मेरे भाई और बहनों, हम एक परिवार की तरह उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इसी वक्त उन्हें छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे निराशा की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ,
मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जो रमेश अग्रणी यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय एक संदेश देते हैं। वो संदेश यह है कि कई लोगों के पाप का, कई लोगों के रोग का कारण उनका पाप है। स्तोत्र 107 वाक्य 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। तो प्रभु का संदेश इस समय अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। बोले प्रभु मुझ पर दया कर। कई भाई बहन सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, झुककर चलते हैं, झुककर बैठते हैं, लेटना भी बहुत मुश्किल होता है। प्रभु यीशु ने आपको इस समय सीधा किया है। अपने आप को सीधा करने का प्रयास कीजिए। इस समय प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। धन्यवाद देते हुए लोगों को उसका साक्षी सुनाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद। कुछ लोग जो गिर जाते हैं उनको मिर्गी का रोग है। गिरने के बाद मुंह से गंदगी निकलती है और फेन निकलता है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु ने स्पर्श किया है और वे लोग कुछ दिनों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और उनका रोग मिट गया है। इस समय प्रभु उनसे कहते हैं कि साक्षी दो, लोगों को बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ बहनों को अंदरूनी रोगों से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। विशेष करके एक बहन के गर्भाशय में गिल्टी है। प्रभु यीशु ने उसको पूरी तरह से समाप्त किया है। बहन, आप चेकअप करने जाना, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर कहेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। साक्षी सुनाना, लोगों को बताना, प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रविवार की तरह आज भी मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। ये आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, फेसबुक में हमारे अकाउंट में पढ़ सकते हैं। ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे और प्रभु की आशीष पाएं। मातृधाम रेडियो अच्छी तरह चल रहा है। आप इस रेडियो को ज़रूर सुने, इससे प्रभु की कृपाएं प्राप्त करें। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम हमारा चलता है, सबसे पहला कार्यक्रम है कि सुबह 5 बजे रोज की रोटी। हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव। इसमें सहभागी हो जाएं और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। ये हमारे दर्शन भवन से कार्यक्रम चलता है, आप जरूर इसमें भाग लेंगे। हर मंगलवार को आपको शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम है, उसको सुनने और देखने का मौका मिलेगा, जरूर भाग लें। और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम भी हम भी डालते रहते हैं, जरूर देखिएगा, जरूर उससे लाभ उठाएं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। अभी आशीष के समय जिन लोगों ने पानी और तेल लाया है, कृपया उसको अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और इस पानी को शुद्ध करना, पवित्र करना, इसमें अपनी शक्ति उंडेल देना, ताकि ये चंगाई के लिए माध्यम बने, बंधनों से आजादी के लिए माध्यम बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड।
धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद।